जय हिंद जय भारत मित्रों, रामबाण में आपका स्वागत है। रामबाण जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। ये यूपी बोर्ड में जो परीक्षा देने वाले बच्चे हैं 18 फरवरी से उनके लिए है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स के लिए कमेंट नहीं किया है और जिनको अभी नोट्स नहीं मिला है वो फटाफट कमेंट कर दीजिए। नोट्स के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा कि सर हमें नोट्स दे दीजिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है। ठीक है, इसको कमेंट कर दीजिए फटाफट, ये आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं इसमें से और हम क्वेश्चन आगे बताते हैं। चलिए प्रश्न संख्या जो 17 पर देखते हैं क्या है। कह रहा है कि समजातीय श्रेणी क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या पूछ रहा है कि समजातीय श्रेणी क्या है। अगर आप चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि समझ लीजिए आपका नैया पार यहीं से होगा। ठीक है, तो शिवम सर बस्ती वाले यूट्यूब चैनल को क्या करिए भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितना क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो तैयारी में लग जाइए, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। भैया चौथे चैप्टर का, केमिस्ट्री का जो चौथा चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होता है? एक ऐसी श्रेणी, एक हाइड्रोकार्बन की एक ऐसी श्रेणी, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन यौगिक की एक ऐसी श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर हो। किसका अंतर हो भैया? CH2 का अंतर हो। ठीक है, उसे ही कहते हैं समजातीय श्रेणी। क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी। उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए दिया है क्या, CH4 दिया है ना। इसके बाद हम लिख दें यहीं पे बगल में C2H6, फिर लिख दें हम क्या, C3H8, फिर हम लिख दें क्या, C4H10। अब अगर आप देखेंगे तो CH4 है तो C में जो है 1 है और हाइड्रोजन कितना है, 4 है। ठीक, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाता है, C2 हो जाता है, C2H6, मतलब एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का अंतर हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर हो रहा है। अगर आपको ऐसी श्रेणी कहीं मिले जिसमें CH4 हो, C2H6 हो, C3H8 हो, C4H10 हो, ऐसी श्रेणी आपको कहीं मिले तो आप सीधे एकदम साफ साफ बता दीजिए भैया कि ये समजातीय श्रेणी है। क्या है? समजातीय श्रेणी है। ठीक है, इस प्रकार के कई श्रेणी आपको मिल सकते हैं, कई श्रेणी। ठीक है, जैसे अल्कोहल को लेकर मिल सकते हैं। अल्कोहल को लेकर कैसे मिल सकते हैं भैया? CH3OH, अब यही बदल सकता है C2H5OH। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, C3H7OH। देखिए कितने कितने का अंतर आ रहा है भैया? 2 का अंतर, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर आ रहा है। तो ये भी समजातीय श्रेणी है और ये भी क्या है, समजातीय श्रेणी है। ठीक है, और कक्षा 10 वाले हर क्वेश्चन पर अपनी एक पकड़ बना लो, एकदम दिमाग में बैठा लो ये सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों पर टिप्पणी लिखिए। क्या बता रहा है भाई? बहुत आसान है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया है। क्या पूछ रहा है कि संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी, अब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, क्या बता देते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या है। ध्यान दीजिए, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है जो कार्बन से बने हो। कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है? जो कार्बन से बने हो। और कार्बन सबसे अधिक यौगिक बनाया हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ बनाया भैया? हाइड्रोजन के साथ बनाया है। मतलब क्या कि आप अगर कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब जब हाइड्रोकार्बन का नाम आ गया तो मतलब क्या, एक ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन किससे और कार्बन से मिलकर बना हो। कार्बन और किससे मिलकर बना हो भैया, हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। यानी ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन भी एक प्रकार का क्या है भैया, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया मेरे लाल, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, संतृप्त, पहला क्या है भाई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या है मेरे लाल, असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए, जिस कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध होता है, कितना बंध होता है, एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जो कहीं पे है CH4, ठीक है, अब CH4 में अगर इसकी संरचना बनाएंगे तो सब में एकल बंध लगा हुआ है, सब में क्या लगा हुआ है मेरे लाल, एकल बंध। तो ये क्या हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। क्या हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। या फिर अगर हम कहें C2H6 है ना, अब C2H6 का अगर हम संरचना बनाए तो दो कार्बन आपस में जुड़ जाएगा और 3 हाइड्रोजन दोनों कार्बन पर जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच क्या लगा हुआ भैया, सिंगल बंध लगा हुआ है। तो जब सिंगल बंध लगा हुआ है, इसको अतिरिक्त कहीं से कोई बंध एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, H8 है और क्या है, C3। ठीक है, C3H8, इसकी संरचना आप लोग फटाफट क्या करिए, कमेंट में बनाइए। ठीक है, C3H8 जो है एक प्रकार का क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल कितना बंध लगा हो, एक बंध लगा हो। ठीक है, उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये एल्केन नाम से भी जाना जाता है, एल्केन। ठीक है, एल्केन, और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, इसका सामान्य सूत्र है। ठीक है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र है CnH2n+2 है। इसे एल्केन नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है, एकल बंध लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है एल्कीन और दूसरा क्या है, एल्काइन। ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन के द्वि द्विबंध होता है, ठीक है, उसे एल्कीन कहते हैं, और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध होता है उसे क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है भाई, CnH2n होता है, और इसका एल्काइन का होता है क्या, CnH2n-2 होता है। ठीक है, मतलब समझिए, जिस यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध हो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए फिर से देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिक मतलब जो कार्बन से बना हो, तो कार्बनिक यौगिक में महत्वपूर्ण बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के 2 भाग होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो। ठीक है, जिसे हम एल्केन के नाम से भी जानते हैं, जिनका समान सूत्र होता है क्या, CnH2n+2। ठीक है, जैसे हो गया मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सारे क्या होते हैं भाई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच जो इलेक्ट्रॉनों की सहसंयोजकता होती पूरी नहीं होती है तो बंध लगा देते हैं, और जो बंध होती है वो क्या होती है भैया, द्विबंध और त्रिबंध होता है। तो ऐसे यौगिकों
को जिसमें द्विबंध या त्रिबंध हो उन्हें क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, एकदम समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको समझ में ना आया हो, ये सारे टॉपिक समझ में ना आया तो कमेंट में आप बता दीजिए, हम फिर से इस पर एकदम विस्तार से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और कल आपको बताया जाएगा क्या IUPAC नामकरण लिखना, यानी IUPAC नामकरण कैसे लिखते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी एक ही वीडियो में, चाहे वो वीडियो 20 मिनट का होगा चाहे 25 मिनट का होगा, पूरा IUPAC लिखना सिखाएंगे एकदम 0 से हीरो तक। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।